एनडीसी ईडीयू के एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। हाँ, तो हमने लास्ट क्लास में जो सहचर्य नियम था 8 की प्रश्नावली में क्लास 8 का वो कंप्लीट किया था। सहचर्य नियम और क्रम विनिमयता नियम आपने वहां तक पढ़ा होगा कि उसमें क्या था। क्रम विनिमयता में हमने पूर्ण संख्याओं के बारे में, पूर्णांक संख्याओं के बारे में और परिमेय संख्याओं के बारे में, सभी संख्याओं के बारे में भी पढ़ लिया था। तो देखना, आज हम उससे आगे के जो टॉपिक्स हैं वो लेंगे जो हमारी प्रश्नावली 1.1 में हमारे कारगर साबित होंगे। तो आपका सभी का ध्यान इधर बोर्ड पे होना चाहिए। बड़ी एनर्जी के साथ हम आज अपनी क्लास शुरू कर रहे हैं, तो सभी इधर बोर्ड पे ध्यान होना चाहिए कि आज हम पहले तत्समक के बारे में पढ़ेंगे कि योज्य तत्समक क्या होता है। योज्य तत्समक क्या होता है, एक पढ़ेंगे गुणात्मक तत्समक क्या होता है। पहले मैं आपको बता रहा हूं क्या क्या पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे कि योज्य प्रतिलोम क्या होता है, योज्य प्रतिलोम के बारे में पढ़ेंगे। इसको हम बोल सकते हैं कि शून्य की भूमिका, कि शून्य की क्या भूमिका है वो हम पढ़ेंगे, शून्य की भूमिका। अब ये वर्ड क्यों लिख रहा हूं मैं, हर एक चीज आपको बताऊंगा कि मैंने ये वर्ड क्यों लिखा है और किस लिए लिखा है। इसलिए आपको घबराने की कतई भी जरूरत नहीं है, इधर समझने की जरूरत है। जितना ज्यादा आप शब्दों पे गौर करेंगे, मेरे शब्दों पर गौर करेंगे, उतना ही ज्यादा आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। इसलिए शब्दों पर गौर करना आपका काम है, आपको इधर समझना है, ठीक है। अब देखना, गुणात्मक तत्समक की बात करेंगे तो हम एक की भूमिका देखेंगे कि एक जो हमारे पास जो संख्या है उसका क्या महत्व है। योज्य प्रतिलोम और हम बात करेंगे गुणात्मक प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम, इन सभी की हम बात करेंगे। पीछे हमने क्रम विनिमयता के बारे में पढ़ लिया था, साहचर्यता के बारे में पढ़ लिया था। क्रम विनिमयता के बारे में हमने बात कर ली थी कि योग और गुणा के लिए क्रम विनिमयता का नियम लागू था सभी संख्याओं के लिए, और सहचर्यता की भी हमने बात कर ली थी कि सहचर्यता का जो नियम था वो भी योग और गुणा के लिए लागू था, जबकि व्याकलन यानी घटाना और भाग के लिए जो था हमारे पास ना क्रम विनिमयता का नियम लागू था और ना ही सहचर्यता का नियम हमारे पास लागू था। तो देखना, अब हम पहले लेते हैं योज्य तत्समक। तो देखना, यहां मैं पहला वर्ड ले रहा हूं कि योज्य तत्समक क्या होता है। अब आप एक बात मेरे शब्दों पर गौर करना कि योज्य तत्समक के में मैंने यहां पर लिखा है कि शून्य की क्या भूमिका है। शून्य मतलब शून्य की क्या भूमिका है, शून्य की बोले तो जीरो। इस जीरो की हमारे पास क्या भूमिका है। देखना, योज्य का मतलब होता है किसी भी संख्या में कुछ जोड़ना, और गुणात्मक का मतलब क्या होता है, गुणन प्रतिलोम या गुणात्मक का मतलब होता है किसी संख्या से गुणा करना। अब योज्य का मतलब होता है किसी भी संख्या में कुछ जोड़ना। अब किसी भी संख्या में क्या जोड़ा जाए कि वही की वही संख्या हमारे पास वापस आ जाए। किसी संख्या में हम क्या जोड़ें कि वही की वही संख्या हमारे पास वापस आ जाए। अर्थात अब एक बात देखना, मैं आपको समझाता हूं कि हमारे पास कोई संख्या 4 है। अब इस 4 में हम क्या जोड़ें कि हमारे पास 4 ही वापस आ जाए। तो एक हमारे पास शून्य ऐसा है ना कि इसमें अगर हम 0 जोड़ेंगे तो हमारे पास 4 ही आएगा। किसी भी संख्या में शून्य जोड़ दो, किसी भी स्थिति में वही संख्या वापस निकल के आएगी। इसका मतलब होता है ये तत्समक, मतलब एक शून्य ही ऐसा अवयव है, एक शून्य ही ऐसी संख्या है जिसको किसी संख्या में जोड़ने पर वही संख्या वापस निकल के आती है। इसका मतलब क्या है, तत्समक। तत्समक का मतलब किसी भी संख्या को, मतलब ऐसी कोई संख्या है हमारे पास, उनको किसी भी संख्या में जोड़ने पर बात कर रहे हैं। तो शून्य को किसी भी संख्या में जोड़ेंगे तो वही संख्या वापस निकल के आएगी। चाहे 5 में 0 जोड़ दो तो 5 ही निकल के आएगा, 6 में 0 जोड़ दो तो 6 ही निकल के आएगा। इसका मतलब योज्य तत्समक बात करें तो योज्य तत्समक कितना होता है हमारे पास, शून्य होता है। और योज्य तत्समक की परिभाषा की भी बात करें तो योज्य तत्समक क्या होता है कि किसी संख्या में, कोई हमारे पास संख्या है तो किसी संख्या में ऐसी संख्या जोड़ी जाए कि वही संख्या हमारे पास वापस आए। किसी भी संख्या में ऐसी संख्या जोड़ी जाए
कि वही संख्या हमारे पास निकल के आए। किसी संख्या मतलब माना कोई 4 हमारे पास संख्या है, तो ऐसी संख्या कौन सी जोड़ी जाए? माना कि उसमें हमने 0 जोड़ा, माना क्या 0 ही जोड़ेंगे? अरे शून्य ही तो जोड़ेंगे ना। अगर शून्य जोड़ेंगे तो वही संख्या वापस निकल के आएगी। तो हमारे पास शून्य क्या हो गया? योग के लिए तत्समक अवयव हो गया। तत्समक का मतलब शून्य अकेला ही एक ऐसा अवयव है, ऐसी संख्या है, शून्य अकेली ही ऐसी एक संख्या है जिसको किसी भी संख्या में जोड़ोगे ना आप तो कितना ही निकलेगा? वही संख्या वापस निकल के आ गई। इसका मतलब क्या होगा कि शून्य क्या है हमारे पास? योग के लिए तत्समक अवयव है। अब एक बात यहीं से मैं क्लियर कर देता हूं कि हमारे पास आगे गुणात्मक तत्समक है, तो गुणा, अब पीछे योज्य तत्समक था, तो योज्य का मतलब क्या था? जोड़ना था। गुणात्मक तत्समक है तो गुणात्मक आ गया, इसका मतलब गुणा करना। ऐसी किस संख्या से गुणा किया जाए? किस संख्या से गुणा किया जाए, किस संख्या से गुणा किया जाए कि वही संख्या वापस निकल के आए? तो आप खुद सोच सकते हो कि कोई संख्या 5 है, जैसे कोई संख्या गुणात्मक की बात करें, सभी में वापस लिखूंगा, एक बार मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूं। हम गुणात्मक तत्समक की बात कर रहे हैं, तो गुणात्मक तत्समक की बात कर रहे हैं, तो यहां पर हमारे पास क्या निकल के आ रहा है? गुणात्मक। गुणात्मक का मतलब क्या करना है? गुणा करना है। वो तत्समक का मतलब ऐसा कोई अवयव, ऐसी कोई संख्या जिसको किसी संख्या से गुणा करने पर वही संख्या वापस निकल के आए। तो देखना, मैं एक बोलूं, हमारे पास कोई 5 कोई संख्या है, अगर हम इसको किसी भी स्थिति में 1 से गुणा करेंगे तो 5 ही निकल के आ गया ना। 6 कोई संख्या है, इसको भी 1 से गुणा करेंगे तो 6 ही निकलेगा ना। इसका मतलब 1 क्या हो गया? तत्समक हो गया। किसके लिए? गुणा के लिए। तो हमने क्या बोल दिया? इसको गुणात्मक तत्समक बोल दिया। अब योज्य तत्समक और गुणात्मक तत्समक में आपको अंतर पता चल गया होगा कि योज्य तत्समक का मतलब हमारे पास होता है कि किसी संख्या में ऐसी संख्या जोड़ना कि वही संख्या वापस आए, और गुणात्मक तत्समक का हमारे पास यह मतलब होता है किसी संख्या में किसी संख्या को ऐसी संख्या से गुणा करना कि वही संख्या वापस आए। तो एक को आप अगर किसी भी संख्या से गुणा करोगे ना तो वही संख्या वापस आएगी, चाहे 10 से 1 को गुणा कर लो, चाहे 1000 से 1 को गुणा कर लो तो 1000 ही आएगा, 10 को 1 से गुणा करोगे तो 10 ही आएगा। किसी भी स्थिति में अगर आप 1 से किसी संख्या को गुणा कर रहे हो तो वही संख्या निकल के आ रही है। इसका मतलब क्या है? वो गुणात्मक तत्समक है। एक क्या है? गुणात्मक तत्समक है। अब मैंने आपको योज्य तत्समक के बारे में बताया है, मैंने गुणात्मक तत्समक के बारे में बताया है, उसके बाद में हम बात करेंगे योज्य प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम की। पहले इनके बारे में लिखते हैं कि योज्य तत्समक क्या होता है और गुणात्मक तत्समक क्या होता है। मैंने आपको अच्छे से समझाया है कि मानो यहाँ पे कोई संख्या 6 होती तो इसमें अगर हम 0 जोड़ते तो 6 ही निकल के आता। जोड़ने की बात कर रहे हैं तो योज्य के लिए तत्समक क्या होगा? शून्य होगा। क्यों होगा? शून्य को किसी भी संख्या में जोड़ रहे हैं तो वही संख्या वापस आ रही है। और तत्समक का मतलब भी क्या होता है कि किसी भी संख्या को मतलब वही संख्या वापस आना, वह अपने आप में एक ही ऐसी संख्या होती है। देखना, शून्य को 4 में जोड़ने की बात कर रहे हैं तो 4 निकल के आ रहा है, जोड़ने की बात हो रही है तो यह अपने आप में कैसा है? योज्य तत्समक है। यहां गुणा करने की बात हो रही है तो एक को किसी भी संख्या से गुणा कर रहे हैं तो क्या निकल के आ रहा है? वही संख्या निकल के आ रही है। इसका मतलब एक कैसा है? गुणात्मक तत्समक है। अब मैं यहां पे आपको यह बात लिख के स्पष्ट करता हूं, ठीक है? तो एक ना, अब मैं इधर ये मिटा रहा हूं, मैं सब बात आपके लिए इधर स्पष्ट करता हूं कि योज्य तत्समक क्या होता है हमारे पास। किसी भी शून्य की भूमिका, शून्य की भूमिका यहां लिख देता हूं मैं पहले कि शून्य की भूमिका बोल सकते हैं कि शून्य की भूमिका क्या है, या फिर इससे हम क्या बोल सकते हैं कि योज्य तत्समक हमारे पास क्या है। अब योज्य तत्समक क्या होता है हमारे पास? योज्य तत्समक क्या होता है? किसी संख्या में कोई ऐसी संख्या जोड़ी जाए कि वही संख्या वापस निकल के आए तो वह हमारे पास क्या होता है? योज्य तत्समक होता है। मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन बताया है कि किसी
संख्या में ऐसी संख्या जोड़ी जाए। ऐसी संख्या कौन सी जोड़ी जाए? ऐसी संख्या का मतलब शून्य हो गया। ऐसी संख्या जोड़ी जाए कि वही संख्या वापस आए, वही संख्या वापस आए, तो उसे क्या कहते हैं? योज्य तत्समक कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? योज्य तत्समक कहते हैं। समझे आप? अरे समझे क्या कि अब आपको इस परिभाषा में रटने की जरूरत नहीं है, आप खुद बोल सकते हो कि माना हमारे पास, देखना एग्जाम्पल के लिए मैं देख रहा हूं, एग्जाम्पल के लिए माना कि 4 हमारे पास कोई संख्या है, इसमें हमने कोई ऐसी संख्या, ये हमारे पास क्या है? कोई संख्या है, इसमें हमने क्या जोड़ा? इसमें हमने कोई ऐसी संख्या जोड़ी, क्या जोड़ा? शून्य जोड़ा। तो हमारे पास वही संख्या, यही संख्या वापस निकल के आ गई। इसका मतलब शून्य क्या है हमारे पास? शून्य क्या है हमारे पास? योज्य तत्समक है। अब आप इतना ही ध्यान रखो कि योज्य तत्समक कितना होता है हमारे पास? शून्य होता है। आप ये ध्यान रखो कि योज्य तत्समक बराबर कितना होता है? शून्य होता है। योज्य तत्समक बराबर कितना होता है? शून्य होता है। आप इतना ही बात का ध्यान रखो कि योज्य तत्समक का मान हमारे पास कितना होता है? शून्य होता है। योज्य का मतलब मैंने बताया किसी संख्या में कुछ जोड़ना, और जोड़ने पर अगर वही संख्या वापस आए तो इसका मतलब वो क्या है हमारे पास? शून्य तत्समक है। कोई संख्या 5 है, उसमें 0 जोड़ेंगे तो 5 ही आएगा, इसका मतलब शून्य योज्य तत्समक है। 7 में शून्य जोड़ेंगे तो 7 ही निकल के आएगा, इसका मतलब शून्य हमारे पास क्या निकल के आ गया? योज्य तत्समक निकल के आ गया। यहां पे हमने योज्य की बात की है, इसका मतलब जोड़ने की बात कर रहे हैं। अब हम गुणात्मक तत्समक की बात करेंगे तो गुणा की बात करेंगे, तो वहां क्या लिखेंगे? किसी संख्या को किस संख्या से गुणा किया जाए कि वही संख्या हमारे पास प्राप्त हो। किसी संख्या को ऐसी संख्या से गुणा किया जाए कि वही संख्या वापस प्राप्त हो। तो मतलब 5 हमारे पास कोई संख्या है, उसको अगर हम 1 से गुणा करेंगे तो 5 प्राप्त होगा। 6 कोई हमारे पास संख्या है, तो 6 को हम अगर किसी संख्या 1 से गुणा करेंगे तो 6 प्राप्त होगा। तो सीधी सी बात यह है, अब हम गुणात्मक तत्समक की बात कर रहे हैं, तो देखना गुणात्मक तत्समक का मतलब एक की भूमिका आपको समझना है। अगर परिभाषा आपको ये याद भी नहीं है ना, तो आप बता सकते हो कि शून्य योज्य तत्समक है, डायरेक्टली बता सकते हो, या परिभाषा खुद भी बना सकते हो, आप बना सकते हो। अब हम बात कर रहे हैं गुणात्मक तत्समक की। किसकी बात कर रहे हैं? गुणात्मक तत्समक की बात कर रहे हैं, या फिर उसको आप बोल सकते हैं एक की भूमिका। एक की भूमिका, यहां पे किसी संख्या को ऐसी संख्या से गुणा किया जाए, ऐसी संख्या का मतलब एक हो गया, ऐसी संख्या का मतलब एक हो गया, ऐसी संख्या से गुणा किया जाए कि वही संख्या वापस प्राप्त हो, तो वह क्या कहलाता है? गुणात्मक तत्समक कहलाता है। तो वह गुणात्मक तत्समक कहलाता है। अब देखना एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि 5 हमारे पास कोई संख्या है, 5 हमारे पास क्या है? कोई संख्या है। इसको किस संख्या से, कोई संख्या से गुणा कर रहे हैं? एक। ऐसी कोई भी संख्या से, ऐसी कोई संख्या से गुणा कर रहे हैं कि हमारे पास 5 को 1 से गुणा करेंगे तो 5 ही निकल के आ गया। देखना वही संख्या वापस निकल के आ रही है। शुरू में हमने 5 ली थी, शुरू में हमने 5 ली थी, अब उसको 1 से गुणा किया तो वही संख्या वापस निकल के आ रही है। इसका मतलब एक हमारे पास क्या हो गया? गुणात्मक तत्समक हो गया। एक हमारे पास क्या हो गया? गुणात्मक तत्समक हो गया। अब आपको यही याद रखना है कि गुणात्मक तत्समक हमारे पास कितना होता है। ये याद रख लो कि गुणात्मक तत्समक हमारे पास कितना होता है।
एक होता है। गुणात्मक तत्समक कितना होता है? एक होता है। क्यों होता है? क्योंकि एक को अगर आप किसी भी संख्या से गुणा करोगे तो वही संख्या हमारे पास वापस आने वाली है। अब आप यहां इतना ध्यान रखो कि योज्य तत्समक और गुणात्मक तत्समक की हमने बात की है, अब आगे योज्य प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम की बात करेंगे। तो आप यहां से एक बार रूबरू हो जाओ इन बातों से कि तत्समक की हमने बात की है, आगे अगर योज्य तत्समक था तो हमने जोड़ने की बात की थी, और योज्य तत्समक का मतलब शून्य की भूमिका, कि योज्य तत्समक हमारे पास क्या होता था? शून्य होता था। क्यों होता था? क्योंकि शून्य को किसी भी संख्या में जोड़ा जाता था तो वही संख्या वापस आ रही थी। क्योंकि वही संख्या आने की बात कर रहे थे हम तत्समक का मतलब, और यहां पर भी गुणात्मक में भी तत्समक है, तो वही संख्या वापस लानी है जिस संख्या जो हमने ली है। तो जो संख्या हमने ली है उसको किस संख्या से गुणा किया गया है कि वही संख्या वापस आ रही है। तो देखना हमने किस संख्या से गुणा किया है? एक से गुणा किया है। इसका मतलब गुणात्मक तत्समक में हमने किसकी बात की है? गुणा की बात की है। तो हमने यहां पे गुणा ही किया है, तो एक हमारे पास क्या निकल के आया? गुणात्मक तत्समक। अब आपको सीधा सा मेथड ये है, आपको बस ये ध्यान में रखना है कि योज्य तत्समक का मतलब शून्य होता है और गुणात्मक तत्समक हमारे पास एक होता है। अब इसका अर्थ भी मैंने आपको बता दिया है। अब में हम बात करेंगे योज्य प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम की। अब योज्य प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम की अगर हम बात कर रहे हैं तो आप समझना, योज्य प्रतिलोम हमारे पास क्या होता है कि प्रतिलोम का मतलब होता है उल्टा। इतना याद रखो, प्रतिलोम का मतलब उल्टा। प्रतिलोम का मतलब क्या होता है? उल्टा। ये उल्टा उल्टा नहीं याद रखना चाह रहे तो डायरेक्टली मैं आपको समझा देता हूं कि हमारे पास तीसरा है कि हमें क्या बताना है। अब इन बातों का अगर आप ध्यान रखोगे ना तो ही हम क्वेश्चन कर पाएंगे। योज्य प्रतिलोम। अब योज्य का मतलब मैंने आपको बता दिया है कि योज्य का मतलब क्या होता है? योग या फिर जोड़ना। योज्य का मतलब क्या होता है? योग या जोड़ना। अब योज्य प्रतिलोम की बात करें तो मानो हमारे पास कोई संख्या है, उस संख्या में से हमें क्या घटाना है, उस संख्या में हमें क्या जोड़ा जाए, उस संख्या में क्या जोड़ा जाए कि हमारे पास योज्य का मतलब है तो हम जोड़ने की बात कर रहे हैं। उस संख्या में से क्या जोड़ा जाए, उस संख्या में क्या जोड़ा जाए कि हमारे पास शून्य प्राप्त हो जाए। प्रतिलोम की बात कर रहे हैं, प्रतिलोम की बात कर रहे हैं, योज्य प्रतिलोम की। अब हम योज्य तत्समक की बात नहीं कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? योज्य तत्समक तो हमारे पास शून्य था, अब जस्ट उसका उल्टा। प्रतिलोम का मतलब क्या होता है? उल्टा होता है। वहां पर तो हमारे पास क्या था? शून्य था। अब हमें क्या करना है? रिजल्ट में शून्य लेकर आना है। अब आप इतना नहीं समझ पा रहे तो इतना समझो कि योज्य प्रतिलोम, प्रतिलोम का योज्य प्रतिलोम का मतलब क्या होता है? कोई हमारे पास कोई भी संख्या है, उस संख्या में से हमें क्या जोड़ना है उस संख्या में कि हमारे पास शून्य निकल कर आ जाए। क्या निकल कर आ जाए? शून्य निकल के आ जाए। जो हमने जोड़ा है ना वो हमारे पास क्या होगा? योज्य प्रतिलोम होगा। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूं, जैसे हमारे पास कोई संख्या 5 है, अब हम 5 में क्या जोड़ें कि हमारे पास शून्य निकल के आ जाए। तो आप बताओगे सर 5 में हमें जोड़ना है। क्यों जोड़ना है? क्योंकि योज्य की बात कर रहे हैं, योज्य प्रतिलोम की बात कर रहे हैं, तो योज्य का मतलब क्या होता है? जोड़ना होता है। तो हमने प्लस किया। अब हमने प्लस तो किया, लेकिन देखना एक बात, अब इसमें हम क्या करेंगे? 5 में अगर आप 5 जोड़ोगे तो 10 हो जाएगा, लेकिन करना कितना है? शून्य करना है। तो देखना ये अगर -5 कर देंगे तो देखना, अगर 5 में हम -5 जोड़ देंगे, जोड़ा है प्लस क्यों किया है? क्योंकि योज्य की बात हो रही है। और ये -5 इसलिए किया है क्योंकि ये प्लस माइनस होकर क्या हो जाएगा? हमारे पास माइनस हो जाएगा। और 5 में से जब 5 घटेगा ना तो कितना आएगा? शून्य आएगा। 5 में से 5 घटेगा तो शून्य आएगा। तो मैंने यही बात यहां पे की थी कि किसी संख्या में क्या जोड़ा जाए कि वह हमारे पास क्या निकल के आए? शून्य निकल के आए। तो वह हमारे पास क्या होता है? ये हमारे पास क्या हो गया? योज्य प्रतिलोम हो गया। अब हर स्थिति के लिए हमारे पास -5 योज्य प्रतिलोम नहीं है, और ये -5। अब हम योज्य प्रतिलोम में ऐसे भी बोल सकते हैं ना कि किसी संख्या का, जो हमने कोई संख्या ली है, उस संख्या का, कोई भी संख्या होती है, उस संख्या का
ऋणात्मक मान, कोई संख्या, किसी भी संख्या का, देखना मैं वापस बताऊंगा आपको, ये किसी भी संख्या का ऋणात्मक मान, किसी भी संख्या का ऋणात्मक मान योज्य प्रतिलोम कहलाता है। किसी भी संख्या का ऋणात्मक मान योज्य प्रतिलोम कहलाता है। अब मैंने क्या बताया, जैसे कोई भी संख्या है 2, अब इस संख्या का ऋणात्मक मान क्या होगा, ये 2 है, ये तो पॉजिटिव है। इस संख्या का ऋणात्मक मान की बात करें तो इस संख्या का ऋणात्मक मान हमारे पास क्या होगा, ऋणात्मक जो मान होगा, ये तो 2 तो पॉजिटिव है, ऋणात्मक मान का मतलब इससे पहले क्या लगा दो, माइनस लगा दो। ऋणात्मक मान का मतलब क्या होता है, कोई भी संख्या हमारे पास पॉजिटिव है उससे पहले क्या लगा दो, नेगेटिव या फिर माइनस का निशान लगा दो, तो वो हमारे पास क्या होती है, ऋणात्मक मान होता है। समझे आप मेरी बात को, एक बार वापस गौर करना। कोई भी संख्या हमारे पास जैसे 6 है, अब मैं इसका बोलूं कि इसका ऋणात्मक मान क्या होगा, आप बोलोगे सर ऋणात्मक मान, ये तो अभी पॉजिटिव है, इसका ऋणात्मक मान करना है तो इससे पहले क्या लगा दो, निगेटिव लगा दो। तो देखना 6 के लिए क्या -6 योज्य प्रतिलोम होगा ना, 6 के लिए -6 योज्य प्रतिलोम कैसे होगा, योज्य का मतलब क्या होता है, जोड़ना। अब 6 में आप -6 जोड़ोगे तो ये प्लस और माइनस हमारे पास -6 0 होगा ना। और मैंने योज्य प्रतिलोम का मतलब ही क्या बताया है, यहां एक और लिख दूंगा मैं कि किसी संख्या में क्या जोड़ा जाए कि वह संख्या हमारे पास शून्य हो जाए, तो इसका मतलब जो हमने मान जोड़ा है वो हमारे पास क्या होता है, योज्य प्रतिलोम होता है। या फिर योज्य प्रतिलोम की एक और डेफिनेशन देखें तो किसी भी संख्या का ऋणात्मक मान, कोई भी संख्या हो सकती है, जैसे मैं आपको बोलूं कि a है, a पॉजिटिव है, a का ऋणात्मक मान कितना होगा, अरे a का, आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे, a का ऋणात्मक मान, a पॉजिटिव है, इससे पहले क्या लगा दिया, माइनस का निशान लगा दिया, तो a का ऋणात्मक मान हमारे पास क्या हो गया, माइनस से हो गया। इसका मतलब a का योज्य प्रतिलोम माइनस से हो गया। अब मैं बोलूं 2 का योज्य प्रतिलोम कितना हो गया, -2 हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि किसी भी संख्या का ऋणात्मक मान, 2 का ऋणात्मक मान -2, तो किसी भी संख्या का ऋणात्मक मान क्या कहलाता है, योज्य प्रतिलोम कहलाता है। क्या कहलाता है, योज्य प्रतिलोम कहलाता है। और योज्य का मतलब क्या होता है, जोड़ना होता है, जोड़ना होता है। इस आधार पर भी देख सकते हैं योज्य प्रतिलोम की परिभाषा, इस आधार पर भी देख सकते हैं कि 3 हमारे पास कोई संख्या है, अब इसमें क्या जोड़ा जाए, योज्य का मतलब जोड़ना। अब इसमें क्या जोड़ा जाए कि हमारे पास शून्य निकल के आए, तो देखना क्या हम -3 जोड़ेंगे तो हमारे पास प्लस और माइनस ये शून्य निकल के आ गया। इसका मतलब ये जो हमारे पास -3 था वो क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास योज्य प्रतिलोम होगा। अब मैंने आपको एक बात समझाई है योज्य प्रतिलोम की। अब योज्य प्रतिलोम आपको किसी भी संख्या का पूछा जाए तो उसका ऋणात्मक जो मान होगा वो ही क्या होगा, हमारे पास योज्य प्रतिलोम होगा। यहां पे आपको घबराने की कतई जरूरत नहीं है कि योज्य प्रतिलोम का मतलब, आप बेसिक शब्दों में ये समझ लो कि कोई भी संख्या है उससे पहले नेगेटिव लगा के बता दो, कोई भी संख्या उससे पहले ऋणात्मक लगा के बता दो, नेगेटिव साइन लगा के उससे पहले जो नेगेटिव चिन्ह है वो लगा के बता दो कि भाई ये इसका योज्य प्रतिलोम होगा। 6 का पूछा जाए तो 6 का नेगेटिव चिन्ह -6, ये इसका योज्य प्रतिलोम होगा। 9 का पूछा जाए तो 9 का योज्य प्रतिलोम, 9 से पहले नेगेटिव लगा के बता दो -9 होगा। 10 का पूछा जाए तो 10 से पहले नेगेटिव लेके बता दो कि 10 का जो योज्य प्रतिलोम होगा -10 होगा। क्यों कर रहे हैं हम ऐसा, कि अगर हम 10 को अगर जोड़ेंगे -10 में तो शून्य निकल के आएगा, तो कितना हो जाएगा हमारे पास, जो 10 का जो योज्य प्रतिलोम है वो -10 हो जाएगा। अब एक बात आप समझना, मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिख देता हूं कि योज्य प्रतिलोम क्या होता है। एक बार इनको मिटा के ये सब समझाने के लिए मैंने आपको बताया है। मैं सही तरीके से दोनों परिभाषाएं आपके यहाँ पे लिख देता हूं कि योज्य प्रतिलोम। अब जब गुणात्मक प्रतिलोम में चलेंगे ना, गुणात्मक प्रतिलोम में चलेंगे तब हम बात करेंगे गुणात्मक प्रतिलोम की। पहले योज्य प्रतिलोम की बात कर रहे हैं। तत्समक
अब यहां पे मैं आपको बता देता हूं ये प्रतिलोम शब्द क्यों आया है। तो देखना, हमने एक पढ़ा है क्या, योज्य तत्समक पढ़ा है, वो कितना होता था, शून्य होता था। अरे योज्य तत्समक कितना होता था, शून्य होता था। अब हम तत्समक में क्या, अब इसमें प्रतिलोम क्यों आ रहा है, बात तो जोड़ने की हो रही है, लेकिन हम क्या आ रहे हैं, अब वहां पर तो हम शून्य जोड़ रहे थे, लेकिन यहां पे हमें रिजल्ट में क्या चाहिए, जब प्रतिलोम की बात कर रहे हैं तो रिजल्ट में शून्य चाहिए। तो इसका मतलब ये उल्टा हो गया ना एक दूसरे का। अरे उल्टा हो गया ना। चलो ये बात नहीं समझ पा रहे तो कोई नहीं, आप इतना ध्यान में रख लो। अब मैं डेफिनेशन लिखता हूं, हमारा इतने से भी हमारा काम हो जाएगा, क्वेश्चंस हमारे सोल्व हो जाएंगे। योज्य प्रतिलोम की बात कर रहे हैं, तो योज्य प्रतिलोम की बात कर रहे हैं तो देखना, मैं यहाँ पे फर्स्ट डेफिनेशन लिखता हूं कि किसी भी संख्या का ऋणात्मक मान उसका क्या कहलाता है, योज्य प्रतिलोम कहलाता है। किसी भी संख्या का ऋणात्मक मान उसका योज्य प्रतिलोम कहलाता है। या इसको ऐसे बोल सकते हैं कि किसी संख्या में ऐसी संख्या जोड़ने पर क्या प्राप्त हो जाए, शून्य प्राप्त हो जाए, तो वह संख्या हमारे पास क्या कहलाती है, योज्य प्रतिलोम। किसी संख्या में उस संख्या का ऋणात्मक मान, ऐसे ही मान लो, उस संख्या का ऋणात्मक मान जोड़ने पर शून्य प्राप्त करना क्या कहलाता है, योज्य प्रतिलोम कहलाता है। क्या कहलाता है, योज्य प्रतिलोम कहलाता है। अब आप मेरी बात समझना, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको। एग्जाम्पल हमारे पास है, एग्जाम्पल दे रहा हूं कि जैसे मैं पूछूं 2 का योज्य प्रतिलोम बताओ सॉरी 2 का योज्य प्रतिलोम। तो आपको पता है योज्य प्रतिलोम क्या होता है, किसी संख्या का ऋणात्मक मान। तो यहां से आप क्या बोलोगे, 2 का ऋणात्मक मान क्या होगा, 2 का योज्य प्रतिलोम होगा। और 2 का ऋणात्मक मान कितना होता है, 2 से पहले नेगेटिव लगा दो। या फिर इसको ऐसे बोल सकते हैं कि 2 में क्या जोड़ा जाए, 2 में क्या जोड़ा जाए, -2 जोड़ा जाए, तो क्या प्राप्त होगा, 2 - 2, ये प्लस और माइनस माइनस शून्य प्राप्त होगा। इसका मतलब 2 का यहां से देखा जाए तो ये हमारे पास क्या होगा, योज्य प्रतिलोम होगा। अब अलग अलग संख्याओं के लिए अलग अलग योज्य प्रतिलोम होगा, यह बात आपको ध्यान में रखनी है। 3 का पूछा जाए तो 3 का ऋणात्मक मान -3, 10 का पूछा जाए तो 10 का ऋणात्मक मान -10, 20 का पूछा जाए तो 20 का ऋणात्मक मान -20, ये इनका योज्य प्रतिलोम होगा। ठीक है। अब हम बात करेंगे गुणात्मक प्रतिलोम की, कि गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब क्या होता है। किसी संख्या को, यहां पे जोड़ने की बात कर रहे थे कि किसी संख्या में जोड़ने की बात हो रही थी, देखना क्यों, योज्य प्रतिलोम चल रहा है। अब गुणात्मक प्रतिलोम चल रहेगा तो किसकी बात करेंगे, किसी संख्या में, किसी संख्या को किसी संख्या से गुणा किया जाए कि 1 प्राप्त हो। गुणात्मक प्रतिलोम में इनको इस बातों से ध्यान रखना, थोड़ा सा कोरिलेट करना इन चीजों को, कि आप कंफ्यूज नहीं हो कि योज्य तत्समक में शून्य था, योज्य तत्समक में शून्य था ना शून्य, योज्य तत्समक हमारे पास कितना था, शून्य था। तो इसमें योज्य प्रतिलोम में भी हमने देखना यहां पे किसकी बात की है, शून्य की बात की है। ठीक है। अब देखना गुणात्मक, जिससे आप कंफ्यूज नहीं हो, गुणात्मक तत्समक में हमारे पास क्या आ रहा था, 1 आ रहा था। तो अब गुणात्मक जो प्रतिलोम होगा ना हमारे पास, उसमें भी हम किसकी बात करेंगे,
एक की बात करेंगे कि हमारे पास रिजल्ट कितना आना चाहिए, किसी संख्या को जैसे 1/2 है उसको किससे गुणा करेंगे कि हमारे पास 1 आ जाए, तो वो हमारे पास क्या होगा, गुणात्मक प्रतिलोम होगा। थोड़ा सा समझना इन चीजों को, इनके साथ खेलना है, हमें इनके साथ खेलना है कि योज्य जो तत्समक था वो हमारे पास शून्य था, तो योज्य प्रतिलोम और योज्य तत्समक में दोनों में हमारे पास देखना शून्य आ रहा है, इतना ध्यान रखो। गुणात्मक तत्समक में भी 1 था, तो गुणात्मक प्रतिलोम में भी हमारे पास रिजल्ट में कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है, ये बात हमें समझनी है, इनसे घबराना नहीं है, दूर नहीं भागना है इनसे। अब देखना, गुणात्मक प्रतिलोम की हम बात कर रहे हैं, तो गुणात्मक प्रतिलोम को समझने के लिए हम चलते हैं गुणात्मक प्रतिलोम पर। हर चीज में आपको समझा रहा हूं, क्वेश्चन करेंगे तो हमें इतना जोर नहीं आएगा, क्योंकि हम उन चीजों को पहले से ही अब कंप्लीट कर चुके होंगे, तो क्वेश्चन में हम इतना टाइम नहीं लेंगे, डायरेक्टली क्वेश्चन करेंगे और डायरेक्टली हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब देखना गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब क्या होता है। पहले मैं एक तरफ लिखता हूं, ये है गुणात्मक प्रतिलोम। एक बार मैं गुणात्मक प्रतिलोम के बारे में समझाता हूं कि किसी संख्या, कोई भी संख्या है, उसको किस संख्या से गुणा किया जाए। एक तो मैं व्युत्क्रम की बात करता हूं कि कोई संख्या का व्युत्क्रम क्या होता है, व्युत्क्रम की बात करूंगा पहले, किसी भी संख्या का व्युत्क्रम क्या होता है। व्युत्क्रम की बात करते हैं तो देखना, मैं बोलूं कि 1/2 है, इसका व्युत्क्रम बताओ, तो आपको क्या करना है, ये हमारे पास क्या है, 1 है अंश में और 2 क्या है, हर में, तो इनका व्युत्क्रम ज्ञात करेंगे ना, तो आपको कुछ नहीं करना, इस हर को तो अंश बना दो, व्युत्क्रम का मतलब इनको जस्ट उल्टा कर दो, 2 को ऊपर भेज दो और 1 को नीचे। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब 2 में 1 का भाग देंगे तो कितना ही आएगा, 2 आएगा। अरे समझना, ये चीज हमारे यहां काम आएगी, ठीक है ना, ये चीज यहां काम में आने वाली है, इसलिए आपको इन शब्दों पर गौर करना है। मैं हर एक शब्द आपके लिए बोल रहा हूं कि व्युत्क्रम का मतलब हमारे पास क्या है, किसी भी संख्या को उल्टा कर दो, वो होता है व्युत्क्रम। जैसे हमारे पास कोई संख्या है 5/6 है, अब मैं बोलूं कि 5/6 का व्युत्क्रम हमें बताना है, कितना होता है 5/6 का व्युत्क्रम, इसका उल्टा कर दो कि अब ये 5/6 है ना, तो इसको क्या कर दो, 6 को ऊपर भेज दो और 5 को नीचे ले आओ, तो 5/6 का व्युत्क्रम हमारे पास कितना होगा, 6/5 होगा। अब मैं आपको बोलूं कि मेरे को ये बताओ कि 2/3 का व्युत्क्रम क्या होता है, ये बताओ, 2/3 का व्युत्क्रम मेरे को बताओ, तो आप क्या बताओगे, सर 2/3 का व्युत्क्रम हमारे पास 3 नीचे है, तो 3 को तो ऊपर भेज दो और 2 को नीचे ले आओ, 3/2 होगा। अब मैं एक शब्द लिख रहा हूं आपके पास, मैं लिख रहा हूं कि 2 का व्युत्क्रम बताओ, तो अब आपकी गाड़ी पिच जाएगी कि सर नीचे तो कुछ है ही नहीं। अरे कैसे नहीं है कुछ, मैंने आपको बताया है कि जिस संख्या के नीचे कुछ नहीं होता है, इसका मतलब उस संख्या के नीचे क्या होता है, 1 होता है। अरे 2/1 है ना, देखना यहां पे हमने पढ़ा है ये चीज, मैंने यही पूछा है, किसी संख्या के नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब उस संख्या के नीचे क्या होता है, 1 होता है, तो देखना 2/1। अब इसका व्युत्क्रम करेंगे तो ये 2/1 है, तो 1 को ऊपर भेज दो, 2 को नीचे ले आओ, तो 2/1 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। अरे हो जाएगा ना, हर चीज समझना, मैं आपको समझा रहा हूं। अब मैं आपको बोलूं मेरे को 6 का व्युत्क्रम बताओ, 6 का व्युत्क्रम बताओगे तो कैसे करोगे, इसके नीचे कोई संख्या नहीं है, इसका मतलब इसके नीचे 1 है, तो 6 का व्युत्क्रम हमारे पास 1/6 होगा। अब देखना, किसी भी संख्या को उसके व्युत्क्रम से आप गुणा करोगे ना, किसी भी संख्या को उसके व्युत्क्रम से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। किसी भी संख्या को उसके व्युत्क्रम से, किसी भी संख्या को उसके व्युत्क्रम से गुणा करने पर हमारे पास कितना आता है, 1 आता है। तो किसी भी संख्या का जो व्युत्क्रम होता है ना, वो हमारे पास क्या होता है, गुणात्मक प्रतिलोम होता है। इतना ही समझना आपको। या फिर इसको ऐसे समझ सकते हैं कि किसी भी संख्या को ऐसी कौन सी संख्या से गुणा किया जाए कि
गुणा करने पर 1 आए तो वह क्या होती है, उस संख्या का व्युत्क्रम ही होता है कि उस संख्या के व्युत्क्रम से हम गुणा करेंगे ना तो हमारे पास 1 निकल के आएगा। उस संख्या के व्युत्क्रम से गुणा करेंगे तो हमारे पास 1 निकल के आएगा। ठीक है, तो गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब क्या हो गया कि किसी भी संख्या को उसके व्युत्क्रम से, देखना मैं एक बात यहां से, ये हमारे पास 5/6 है। अब 5/6 का व्युत्क्रम है कितना, 6/5 है। अरे है ना, मैंने क्या बताया, किसी भी संख्या को, ये 5/6 है, उसके व्युत्क्रम से गुणा करने पर, ये गुणा किया, इसका व्युत्क्रम 6/5 क्या निकल के आता है, 1 निकल के आता है। देखना 6 से 6 कट गया, 5 से 5 कट गया, 1 निकल के आ गया ना। अर्थात किसी भी संख्या का जो व्युत्क्रम होता है, अब 5/6 का व्युत्क्रम हमारे पास 6/5 है, ये हमारे पास क्या हो गया, गुणात्मक प्रतिलोम हो गया। ये हमारे पास क्या हो गया, गुणात्मक प्रतिलोम हो गया। हर संख्या के लिए गुणात्मक प्रतिलोम अलग अलग होता है। अब मैं आपको बोलूं, ये हमारे पास 2/3 है, ठीक है ना, 2/3। तो ये हमारे पास 2/3 है। मैंने बोला किसी भी संख्या का जो, किसी भी संख्या के व्युत्क्रम को उस संख्या से गुणा करने पर, अब यह संख्या 2/3 है, इसका व्युत्क्रम 3/2, इससे गुणा करने पर हमारे पास कितना आता है, 1 आता है। अरे गुणा करने पर कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 1 आया। इसका मतलब किसी भी संख्या का व्युत्क्रम हमारे पास कितना, क्या होता है, ये 3/2 हमारे पास क्या हो गया, यहाँ गुणात्मक प्रतिलोम हो गया। अरे मेरी बात समझे ना। अब मैं आपको, मैंने हर चीज यहां समझाई है। अब मैं लिख दूंगा किसी भी संख्या का, यहां मैं डायरेक्ट लिखूंगा अब गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब। अब मैंने हर चीज यहां पे आपको समझा दी है, अब यहां मैं डायरेक्ट लिखूंगा कि गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब क्या होता है। देखना, अब मैं शॉर्ट शब्दों में लिख रहा हूं, बड़ी परिभाषा नहीं लिखूंगा क्योंकि कोई मतलब नहीं है, बड़ी परिभाषा लिखने का कोई मतलब नहीं है, आप समझ चुके हो। तो इसको ज्यादा एक्सप्लेन करना चाहो तो आप स्वयं भी लिख सकते हो, ठीक है। गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब किसी भी संख्या का व्युत्क्रम उस संख्या का क्या कहलाता है, गुणात्मक प्रतिलोम कहलाता है। क्या कहलाता है, गुणात्मक प्रतिलोम कहलाता है। किसी भी संख्या का व्युत्क्रम उस संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम कहलाता है। कोई भी संख्या है, उस संख्या का व्युत्क्रम होगा, वो उस संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम होगा। देखना, जैसे मैं आपको बोलूं 5/6 का गुणात्मक, अब एक बार और लिख देता हूं कि यहां एक बार और लिख देता हूं, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, किसी भी संख्या को उसके व्युत्क्रम से गुणा करने पर 1 प्राप्त होता है। किसी भी संख्या को उसके व्युत्क्रम से गुणा करने पर कितना प्राप्त होता है, 1 प्राप्त होता है। यह भी ध्यान रखनी है आपको। अब मैं आपको एक बात बोलूं कि मेरे को बताना है 5/6 का गुणात्मक प्रतिलोम बताना है, 5/6 का गुणात्मक प्रतिलोम बताना है। ये एग्जाम्पल बता रहा हूं, मैंने बहुत एग्जाम्पल आपको बता दिए हैं पीछे, वापस से मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूं कि 5/6 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 5/6 का व्युत्क्रम होगा। 5/6 का व्युत्क्रम की बात करें तो 5/6 का व्युत्क्रम क्या है, इसको ऊपर भेज दो, मतलब इसका जस्ट उल्टा 6/5, ये क्या होगा, 5/6 का गुणात्मक प्रतिलोम होगा। अब किसी भी संख्या को, ये 5/6 है, इसके व्युत्क्रम से, 5/6 का व्युत्क्रम 6/5 से गुणा करने पर कितना आता है, 1 आता है। ये बात हमने बोल ली है। तो 6/5 यहाँ पे हमारे पास क्या है, गुणात्मक प्रतिलोम।
अब आपको कोई बात यहाँ पे डिस्टरबेंस नहीं करनी चाहिए कि कोई भी जो संख्या होती है उस संख्या का जो व्युत्क्रम होता है वो हमारे पास उस संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम कहलाता है। आज हमने सभी डेफिनेशंस कवर की है। अब आपको इनको रिवाइज करना है पहले, जिससे हम 1.1 प्रश्नावली को बड़े अच्छे तरीके से कंप्लीट कर सकें। तो आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। धन्यवाद।